Hello there, this is Pranshu Verma and this is our third lecture on electrostatics. Okay, और अपन लोग पिछले लेक्चर में कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं. कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं. कूलम था एक साइंटिस्ट जिसने बताया था कि भाई दो यदि चार्ज रखे हैं Q1, Q2, वो two charges are there, then and if they are separated by the distance r, then the force acting between them will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square, जिसको हमने बोला था K और F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहां पर K की वैल्यू क्या थी? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, ये सब चीज हमने पिछले लेक्चर में देखी थी. फिलहाल आज के लेक्चर में अपन लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे. देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल कैसे होता है. ठीक है, चलिए तो एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं आसान सा. सबसे पहले कि भाई देयर आर टू चार्जेस Q इक्वल टू 2 कूलम और Q2 इक्वल टू 3 कूलम. ठीक है, बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 5 मीटर इन स्पेस. ठीक है, बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 5 मीटर. व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, वर्किंग बिटवीन देम. तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है. फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 बोर्ड गीला हो जा रहा है. हाँ, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 9 इंटू 10⁹, Q इक्वल टू 3 और डिस्टेंस इक्वल टू 5 का स्क्वायर. तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 2 6 बाई 25. ओके, अपन लोग इसको और थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं. 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा भाई? 54 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10⁹. ओके, और यहां से अपन लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2.16 इंटू 10⁹. और ये फोर्स है तो इसका आंसर क्या आएगा? न्यूटन. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. द वैल्यू ऑफ द चार्जेस आर 2 कूलम और 3 कूलम. देन द फोर्स बिटवीन एक्टिंग बिटवीन देम, व्हाट विल बी द फोर्स? द फोर्स विल बी दिस. ओके, तो आसान क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन और करते हैं. अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा स्केलर एंड वेक्टर, और स्केलर और वेक्टर में आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम पढ़ा होगा. ओके, नहीं पढ़ा है, नहीं याद है, वो बात अलग बात है, लेकिन आज थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं. कि इफ देयर आर टू चार्जेस टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, both are showing the two adjacent lines of a parallelogram, then the common diagonal of that parallelogram will be the resultant of these two vectors. Okay, and if the theta is angle between the two vectors, then the magnitude of vector r will be equal to √ a square plus b square plus 2ab cos theta. That was the formula of parallelogram. Okay, and if A and B are perpendicular, then R equal to √ a square plus b square. If A and B are parallel, पैरेलल का मतलब है या तो एंगल 0 डिग्री है और 180 डिग्री है. ठीक है, तो पहले 0 डिग्री के केस में देख लेते हैं. एंगल इक्वल टू 0 डिग्री के केस में आपका वेक्टर की वैल्यू होती है A प्लस बी. ओके, और थीटा इक्वल टू 180 के केस में
वेक्टर की वैल्यू होती है a माइनस बी। ओके, तो इन्हीं के क्वेश्चन अभी देखते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन a charge q of 2 coulomb when या ऐसा लिख लो, वैन ना लिखो, एज शोन इन फिगर, q इक्वल टू 2 कूलम एज शोन इन फिगर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। ओके, जैसे कि 2 कूलम आपको समझ में आ चुका है, उस पर निकालने का है। ये 1 कूलम है, ये 1.5 कूलम है और ये 3 कूलम है। तो आपको नेट फोर्स किस पे निकालना है? 2 कूलम पे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए सब लोग इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। मैं इस बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ले लेता हूं। ओके, दिस इज द फिगर। ओके, अपन लोग ले लेते हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। ओके, और अपने को इस चार्ज पर, इस पर्टिकुलर चार्ज पर जो नेट फोर्स लग रहा है, किसके हिसाब से भाई? इसके हिसाब से। 3 जो चार्जेस हैं तीनों मिलकर उस पर एक नेट फोर्स लगा रहे होंगे और उसी नेट फोर्स की अपने को कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? देखो जरा, ये स्पेशल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको बोर्ड में मिलेंगे या फिर आपको कंपटीशन में तो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां पे आपको नेट फोर्स निकालना होगा। ओके, तो देखो जरा, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग डायरेक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? डायरेक्शन। आपको पता है कि ये सब, इन पे कोई निगेटिव चार्ज आपको दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये सारे चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस है तो दे विल रिपल टू ईच अदर। हाँ या ना? ये सब के सब क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब देखो, ये जो चार्ज है 1 कूलम का, इस 2 कूलम के चार्ज को कहां पुश करेगा? इस तरफ। ये किस तरफ करेगा? पुल करना है ना, पीछे की तरफ करना है ना भाई, दूर ले जाना है अपने से। ये सारे चार्जेस क्या चाहते हैं कि ये हमारे से दूर चला जाए। ओके, और ये 1.5 का क्या करेगा? ये, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, ओके, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। ओके, तो आपको याद रखना है कि एक भाई ये पीछे की तरफ इधर को कर दिया, इसने इधर को कर दिया, इसने इधर को कर दिया, तो आपको डायरेक्शन पता चल गई आपके फोर्सेस की। हाँ या ना? आपको डायरेक्शन साफ पता चल गई कि भाई ये फोर्स है 1, F1 कह दो इसको कह देता हूं मैं F3, क्योंकि ये 3 कूलम वाले ने लगाया, और ये F1.5। ओके, अब अपने को क्या करने का है? तीनों की वैल्यू निकालने की है। जैसे F1 निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, कितना इजी है। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K जुगतू रखो, अभी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। Q1 की वैल्यू क्या है? 2, Q2 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन बीच का डिस्टेंस देखो दोनों के बीच में क्या है? 1 मीटर का स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू आ गई 2K, इक्वेशन नंबर 1, F1 की वैल्यू। ऐसे ही F3 की वैल्यू क्या आएगी? देखो जरा, K Q1 इंटू 3 कूलम अपॉन बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है? 1 है, तो ये क्या जाएगी? इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं 2 इंटू 3 6K, आपकी सेकेंड इक्वेशन। और आपका F1.5 कितना आएगा जरा देखिए, F1.5 ये डिस्टेंस लेके अपन लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये 1 है, ये 1 है, ये ट्राइंगल है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये √2। ओके, तो यहां से K Q1 इंटू Q2 की वैल्यू 1.5 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर। तो यहां से
2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा 1.5 के। इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास तीनों फोर्सेज आ चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसान है। तीनों फोर्सेज हमने कैसे लेके आए, इसको पहले देखा। अपन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन निकाली। डायरेक्शन से बहुत हेल्प होगी, अभी पता चलेगा। तो आपको पता चल रहा है पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये इस तरफ देगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ भगाएगा। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली बड़े आसान से, इसकी वैल्यू भी निकाल ली बड़े आराम से, और इसकी वैल्यू भी निकाल ली हमने बड़े आराम से। ओके, अब देखिए तीन फोर्सेज हैं, दो फोर्सेज किस पे है 90 डिग्री पे, और ये एंगल पक्का 45 होगा। क्यों होगा, क्यों, देखिए ये स्क्वायर है, हाँ या ना। यदि ये स्क्वायर है तो डायगोनल एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, आपको पता होगा। तो ये 45 है तो ये 45 है। ओके, बड़ा आराम से। ठीक, तो अब आपके पास तीन फोर्सेज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूं, मैं बड़ा आराम से कर रहा हूं, मैं इस जो F1.5 है इसके दो पार्ट कर लेता हूं, एक तो y एक्सिस पर, दूसरा x एक्सिस पे। आपको पता होगा कंपोनेंट ब्रेक करना किसी भी वेक्टर के। यदि ये वेक्टर a है, ये थीटा डिग्री एंगल पर है, तो इसका यहां से cos थीटा, यहां से sin थीटा, आपको याद होगा ये। तो वही करने वाला हूं मैं, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, एक x एक्सिस पर है, एक y एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर इसका क्या जाएगा F1.5 cos 45, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.5 के इंटू cos 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2, है ना, 1/√2 होगी। और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, sin 45 दैट इज 1.5 k/√2। ओके, देखिए अब इससे क्या हुआ, अब ये जो है फोर्स यहां पे नहीं रहा। ओके, जब ये फोर्स x एक्सिस पे और y एक्सिस पे बैठ गया। ओके, तो आपका जो फोर्स है वो यहां पे आपके x एक्सिस पे कौन सा फोर्स है F1 प्लस 1.5 k/√2, और इधर क्या है F3 प्लस 1.5 k/√2। ओके, सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड हो जाते हैं, आपको पता होगा। ओके, तो यहां से आपके दोनों फोर्स ऐड हो गए। मैं थोड़ा सा समान, आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो देखिए आपके पास दो फोर्सेज हैं, इनकी वैल्यू भी रख देते हैं। F1 की वैल्यू कितनी आई थी भाई, मेरे ख्याल से 2k आई थी, है ना, 2k आई थी ना, 2/1, हाँ 2k आई थी। ओके, और इसकी वैल्यू 6k आई थी, F3 की वैल्यू। ओके, हाँ, तो अब ये 2k है, ये 1.5 k/√2 है, ये 1.5 k/√2 प्लस 6k है। तो आप दोनों देख पा रहे होंगे कि ये दोनों किस एंगल पर है, 90 एंगल पर है। दो फोर्सेज है 90 एंगल पर है, तो आपको पता है, मैंने पीछे लिखवाया, जब दो फोर्सेज या दो वेक्टर 90 पे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है √a² प्लस b²। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है बस। अंडर निकाल के अंडर किया, इसका टोटल का स्क्वायर 2k प्लस 1.5 k/√2 का होल स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1.5 k/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप कर दोगे, इसका कुछ नहीं करना है और सॉल्यूशन निकालना है बस। आप इसका अंडर रूट खोल दीजिए, 4k² प्लस 1.5 k/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k इंटू 1.5 k/√2 प्लस यहाँ पे भी डॉट 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 डॉट। ये आप सॉल्यूशन करके देना इसका लास्ट में, इसमें आगे कुछ नहीं करना है, बस अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सब कुछ सेटल करके अंडर रूट में k की टर्म्स में एक वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे करना है ना।
एक क्वेश्चन और करते हैं, आसान सा क्वेश्चन और करेंगे, उसको उतार लो। चलिए क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है, एक काम कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 2 कूलम। ठीक है, पढ़ना वही है, सब पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन देखो, ये 3 कूलम किस तरफ पुल करेगा, ये किस तरफ करेगा, ये आगे आपका बस क्वेश्चन हो गया खत्म। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 मीटर, है ना, ये √2 मीटर हो गया। ये 90 डिग्री आपको साफ दिख रहा है, तो ये 45, ये 45। क्यों 45 हो गया, क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। तो ये 45 है, तो दोनों एंगल भी कितने, ये भी कितना हो जाएगा 45। हाँ या ना, जल्दी बोल दो, हाँ या ना, बिल्कुल सही। ओके, अब देखो कितना आसान है क्वेश्चन करना, कितना आसान है। सबसे पहले इसका निकाल लो एक, अच्छा इसको ए बी सी दे देते हैं, ए बी सी, तो हम निकाल लेते हैं एफ बी और फिर एफ ए, है ना। तो देखो एफ बी कितना आ जाएगा, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के इंटू Q1 वैल्यू 2 है, 3 अपॉन √2, सॉरी मैं कौन सा निकाला था, एफ बी ना, हाँ ठीक, √2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी 3 के। ओके, ऐसे ही एफ ए क्या आ जाएगा, के इंटू 2 इंटू 3 अपॉन, बीच का डिस्टेंस कितना है 1, ठीक है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 6K। ओके, दोनों के बीच में एंगल कितना है 45, 2 है फोर्सेस है, और कितने एंगल पर है, 2 फोर्सेस की आप वैल्यू निकाल चुके हैं, एक 6K और एक 3K। अच्छा आप सोच रहे होंगे मैं K की टर्म्स में क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो 9 इंटू 10⁻9 यहाँ पे लिखूंगा ना मैं, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल लगेगा। मैं यदि मैं 9 की मल्टीप्लाई कर दूं, 9 इंटू 3 इंटू इक्वल टू 27 इंटू 10⁻9 ये लिखूंगा, और यहाँ पे कितना लिखूंगा 54 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो ये बहुत टिपिकल लगेगा, इसलिए मैं केवल और केवल के की टर्म्स में लिख रहा हूँ। अपन लोग आखिरी में आंसर निकालेंगे और के की वैल्यू रखना चाहे रख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया है एफ ए का, एफ बी का। आपको क्या करना है, 2 फोर्सेज है एट एंगल 45 डिग्री, आपको क्या निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, पहले लोग्राम मैंने इसीलिए आपको रिमाइंड करा दिया था ताकि आप बड़े आराम से कर दो। देखो 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3k इंटू 9k, सॉरी हाँ 6k इंटू cos 45, cos 45 की वैल्यू, हाँ तो ये 9k स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई थिंक सो 45k स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा भाई 3 6 और 2 3 6 36k स्क्वायर और cos 45 की वैल्यू 1/√2। ओके, यहाँ से आप लोग k स्क्वायर बाहर निकाल दो, k बाहर, ये आ गया 45 प्लस 36 डिवाइडेड बाई √2। एक काम करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मैथमेटिक्स में करते होंगे बहुत लोग। ये 45 प्लस ये 2 हो जाएगा, 36 कट जाएगा, 18√2। आपका आंसर काम खत्म।
न्यूटन में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब आगे हम जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मेरे को कम से कम 3-4 लेक्चर जो है क्वेश्चंस पे ही है आगे कूलम्स लॉ के। तो यदि आज के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं तो घबराना नहीं है ना, क्योंकि हमें कई सारे क्वेश्चंस करने हैं और भी क्वेश्चन करेंगे हम आगे। ओके, तो अभी के लिए यहीं रुकते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे देता हूं। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। एक स्क्वायर है 1 मीटर साइड का, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है 1 कूलम का। कहां रखा है? एकदम सेंटर पर। सारे जो चार्जेस हैं वो 2 कूलम के हैं। ठीक है, सेंटर पर जो चार्ज है वो रखा है 1 कूलम का। द फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन आप करके कोशिश करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, जब मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूं। पहले आप इसकी डायरेक्शन निकाल लेना, इस पे क्या फोर्सेस क्या डायरेक्शन होंगे, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी सब पॉजिटिव है, तो ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। तो केवल और केवल इस पर देखना, इस पर सब फोर्स क्या करेंगे। ठीक है, ये भी इसको रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा। ठीक है, डिस्टेंस देखना और आंसर फाइंड करने की कोशिश करना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।